If you're fascinated by space exploration, you need to hear this. 2024 मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ के लिए एक महत्वपूर्ण साल रहा है। नासा के मिशंस ने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की है, जिससे रेड प्लैनेट और वहां जीवन की संभावना के बारे में हमारा नजरिया बदल गया है। इन फाइंडिंग्स ने साइंटिस्ट और स्पेस एंथुसियास्ट्स दोनों की ही कल्पनाओं को जगा दिया है, जो मार्शियन एक्सप्लोरेशन के एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। दशकों से मंगल ने अपने रहस्यमय आकर्षण से हमें मोहा है। यह हमारे सोलर सिस्टम में एक बीकन की तरह खड़ा है, जो पृथ्वी से परे जीवन की संभावना का प्रमाण है। हर मिशन के साथ हम इसके रहस्यों को सुलझाने के करीब पहुंचते जा रहे हैं। लेटेस्ट डिस्कवरीज ने हमें उस पुराने सवाल का जवाब देने के और भी करीब ला दिया है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये डिस्कवरीज सिर्फ साइंटिफिक माइलस्टोन्स नहीं हैं, ये उस फ्यूचर की ओर कदम है जहां इंसान एक दिन मंगल पर चल सकता है। ये अंतरिक्ष में अपनी पहुंच बढ़ाने और दूसरी दुनिया में अपनी मौजूदगी स्थापित करने के हमारे सपनों को हवा देते हैं। आगे का सफर चुनौतियों से भरा है, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। जैसे जैसे हम इन ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग्स के डिटेल्स में जाएंगे, तैयार रहे मंगल के बारे में अपना नजरिया हमेशा के लिए बदलने के लिए। रेड प्लैनेट अब एक दूर वीरान दुनिया नहीं है, बल्कि एक डायनामिक और संभावित रूप से रहने योग्य ग्रह है, जो एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। स्पेस फैक्ट फ्यूजन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अंतरिक्ष से जुड़ी और भी रोमांचक जानकारियां पा सकें। 2024 की सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरीज में से एक मंगल पर एक विशाल अंडरग्राउंड वाटर सोर्स की पुष्टि थी। नासा के इनसाइट लैंडर के डेटा का उपयोग करके साइंटिस्ट ने पानी का एक ऐसा रिजर्वायर खोजा जो इतना बड़ा है कि इससे पूरे ओशंस भर सकते हैं। इस खोज का मंगल पर जीवन की संभावना और मानव बस्तियों की व्यवहार्यता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी का अस्तित्व जीवन के लिए एक बुनियादी जरूरत है। पृथ्वी पर जहां पानी है, वहां जीवन है, जबकि मंगल की सतह सूखी और निर्जन दिखाई देती है। इस सब सरफेस रिजर्वायर की मौजूदगी से पता चलता है कि सतह के नीचे जीवन मौजूद हो सकता है, जो कठोर रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर से सुरक्षित है। यह खोज भविष्य के ह्यूमन मिशंस टू मार्स के लिए भी आशाजनक है। पानी मानव जीवन रक्षा के लिए एक आवश्यक संसाधन है, और पृथ्वी से मंगल तक इसकी बड़ी मात्रा में परिवहन एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। मंगल पर आसानी से उपलब्ध वाटर सोर्स की मौजूदगी ग्रह पर मानव उपस्थिति स्थापित करने की चुनौतियों को काफी कम कर सकती है। यह अंडरग्राउंड रिजर्वायर पानी का एक सिंगल बॉडी नहीं है। इसके बजाय ऐसा माना जाता है कि यह मंगल की क्रस्ट में फैला हुआ है, जो रॉक फॉर्मेशंस और पोरस मटेरियल्स में फंसा हुआ है। इस वाटर सोर्स की एक्सटेंट और एक्सेसिबिलिटी का पता लगाने के लिए और एक्सप्लोरेशन की आवश्यकता है, लेकिन इसकी खोज मार्शियन जियोलॉजी और हैबिटेबिलिटी की संभावना के बारे में हमारी समझ में एक बड़ी सफलता है। मंगल पर एक और दिलचस्प खोज पेक्यूलियर सरफेस फीचर्स का ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन रहा है, जिन्हें एरेनिफॉर्म टेरेन या मार्शियन स्पाइडर्स कहा जाता है। ग्रह की सतह पर उकेरे गए विशाल स्पाइडर वेब्स जैसे दिखने वाले ये फॉर्मेशंस सालों से वैज्ञानिकों के लिए एक पजल रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से रिसर्चर्स ने आखिरकार इन रहस्यमय पैटर्न्स के पीछे के रहस्य को सुलझा लिया है। मार्शियन स्पाइडर्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अरैक्निड्स का काम नहीं है, बल्कि मंगल की सतह पर सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड आइस के यूनिक इंटरप्ले से बनते हैं। मार्शियन स्प्रिंग के दौरान सनलाइट उस ट्रांसलूसेंट कार्बन डाइऑक्साइड आइस में प्रवेश करती है, जो पोलर रीजन्स को ढंकता है। यह बर्फ के नीचे की सतह को गर्म करता है, जिससे बर्फ सब्लिमेट हो जाती है या सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाती है। गैस बर्फ के नीचे प्रेशर बनाती है, अंततः दरारों और वेंट्स से फूटती है। जैसे ही गैस निकलती है, यह अपने साथ धूल और रेत के फाइन पार्टिकल्स ले जाती है, जो सतह पर रेडियल पैटर्न्स में जमा हो जाते हैं, जिससे स्पाइडर लाइक फॉर्मेशंस बनते हैं। इन फीचर्स को बनाने वाली प्रोसेसेस को समझना मार्शियन क्लाइमेट और सीजनल वेरिएशंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है, जो इसकी सतह को आकार देते हैं। नासा के 2035 तक इंसानों को मंगल पर भेजने के एम्बिशियस प्लान्स को हवा दी है। यह मिशन मानव अन्वेषण में एक बड़ी छलांग है। मंगल पर ह्यूमन मिशन की तैयारी एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए कई टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स को पार करना होगा। नासा वर्तमान में 6 की एरियाज पर ध्यान केंद्रित कर रहा है: लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, रेडिएशन शील्डिंग, इन सिट्यू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, स्पेसक्राफ्ट डिजाइन एंड प्रोपल्शन, लैंडिंग एंड असेंट व्हीकल्स, ह्यूमन फैक्टर्स एंड साइकोलॉजी। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स की आवश्यकता होगी।
इस मिशन के लिए डेवलप किए गए नॉलेज और टेक्नोलॉजीज का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। सेक्शन 5, क्या मंगल पर जीवन है? एक्सप्लोरेशन का इतिहास और हाल ही के क्लूज। पता है, पृथ्वी से परे जीवन की खोज शुरू से ही स्पेस एक्सप्लोरेशन के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स रही है। मंगल पास्ट हैबिटेबिलिटी के अपने टेंटलाइजिंग हिंट्स के साथ इस खोज में एक प्राइम टारगेट रहा है। शुरुआती मैरिनर मिशन से लेकर हाल ही के परसिवियरेंस रोवर तक नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन का फोकस पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के सबूतों को अनकवर करने पर रहा है। शुरुआती मिशंस जैसे 1970 के दशक में वाइकिंग लैंडर्स ने माइक्रोबियल लाइफ के संकेतों का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए एक्सपेरिमेंट्स किए। जबकि रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव थे, उन्होंने मार्शियन सोइल और एटमॉस्फेयर के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रदान किया। बाद के मिशंस जैसे मार्स ग्लोबल सर्वेयर और मार्स ऑडिसी ऑर्बिटर ने पोल्स पर और मार्शियन सबसर्फेस में वाटर आइस के सबूतों का खुलासा किया। क्यूरियोसिटी रोवर जो 22 में लैंड हुआ था, गेल क्रेटर की खोज कर रहा है, एक ऐसी जगह जो एंशिएंट लेक बेड्स के संकेत दिखाती है। इसकी डिस्कवरीज, जिनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और पास्ट हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स के सबूत शामिल हैं, ने मंगल पर जीवन के लिए केस को और मजबूत किया है। सेक्शन 6, क्यूरियोसिटी की स्थायी विरासत रोबोटिक एक्सप्लोरेशन में चुनौतियों पर काबू पाना। क्यूरियोसिटी रोवर अपनी उम्र और कठोर मार्शियन एनवायरनमेंट के बावजूद मानव इंजेन्युइटी और रोबोटिक एक्सप्लोरर्स के रेजिलियंस का एक प्रमाण बना हुआ है। हालांकि रगड मार्शियन टेरेन पर 12 साल घूमने के बाद रोवर के पहियों में टूट फूट के निशान दिखाई दे रहे हैं। रोवर के एल्यूमिनियम व्हील्स को काफी पनिशमेंट झेलने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन मंगल की तेज चट्टानों और एब्रेसिव रेत ने अपना असर दिखाया है। इंजीनियर्स पहियों में टूट फूट पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, रोवर के ऑपरेशनल लाइफ को बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद क्यूरियोसिटी वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा देना जारी रखता है। इसके ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जिससे यह रॉक सैंपल्स का विश्लेषण कर सकता है, एटमॉस्फेयर का अध्ययन कर सकता है और मार्शियन लैंडस्केप की स्टनिंग इमेजेस ले सकता है। इसका धीरज उन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स की इंजेन्युइटी का प्रमाण है जिन्होंने इसे डिजाइन और ऑपरेट किया है। सेक्शन 7, पृथ्वी पर मंगल का सिमुलेशन ह्यूमन सेटलमेंट की तैयारी। जैसे ही नासा ह्यूमन मिशंस टू मार्स की तैयारी करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल और किसी दूसरे ग्रह पर रहने की साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए नासा ने एक यूनिक एक्सपेरिमेंट किया, पृथ्वी पर एक मार्शियन एनवायरनमेंट का सिमुलेशन करना। इस एम्बिशियस सिमुलेशन में नासा के 4 वैज्ञानिकों ने एक 3D प्रिंटेड हैबिटेट के अंदर 1 साल बिताया, जो मंगल पर कंडीशंस की नकल करने के लिए बनाया गया था। टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर में स्थित हैबिटेट क्रू के सर्वाइव करने के लिए जरूरी हर चीज से लैस था, जिसमें लिविंग क्वार्टर्स, एक किचन, एक लैबोरेटरी और एक सिमुलेटेड मार्शियन गार्डन शामिल था। सिमुलेशन का उद्देश्य आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में टीम वर्क और कम्युनिकेशन की चुनौतियों और ह्यूमन बिहेवियर पर लिमिटेड रिसोर्सेज के इम्पैक्ट का अध्ययन करना था। इस एक्सपेरिमेंट से इकट्ठा किया गया डेटा भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स को मंगल पर रहने और काम करने की चुनौतियों के लिए तैयार करने में अमूल्य होगा। सेक्शन 8, लिक्विड वाटर की पुष्टि जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण खोज। साल की मार्शियन डिस्कवरीज के एक्साइटमेंट में मंगल की सतह पर लिक्विड वाटर की पुष्टि भी शामिल थी। जबकि पिछले मिशंस ने वाटर आइस और पास्ट वाटर फ्लोज के एविडेंस का पता लगाया था, यह पहली बार था कि लिक्विड वाटर को सीधे देखा गया था। यह डिस्कवरी परसिवियरेंस रोवर द्वारा संभव हुआ, जो एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट से लैस है, जो मार्शियन रॉक्स और सोइल के केमिकल कंपोजिशन का विश्लेषण कर सकता है। रोवर ने मार्शियन इक्वेटर के पास एक रीजन में लिक्विड वाटर के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का पता लगाया, जो एक ब्राइनी सब सरफेस एक्विफर की उपस्थिति का सुझाव देता है। लिक्विड वाटर की मौजूदगी का मंगल पर जीवन की संभावना के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर पानी सभी जात लाइफ फॉर्म्स के लिए आवश्यक है और मंगल पर इसकी उपस्थिति इस संभावना को बढ़ाती है कि माइक्रोबियल लाइफ सतह के नीचे मौजूद हो सकता है, जहां कंडीशन ज्यादा रहने योग्य हो सकती हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, मार्शियन डिस्कवरीज द्वारा आकारित भविष्य। साल 2024 हमारे मार्स एक्सप्लोरेशन में एक वाटरशेड मोमेंट रहा है। नासा के मिशंस द्वारा की गई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज ने रेड प्लैनेट के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है, एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक डायनामिक और संभावित रूप से रहने योग्य है। एक विशाल अंडरग्राउंड वाटर सोर्स की खोज, एरेनिफॉर्म टेरेन का एक्सप्लेनेशन, सतह पर लिक्विड वाटर की पुष्टि और क्यूरियोसिटी रोवर की निरंतर सफलता, सभी ने मंगल के बारे में हमारे परसेप्शन में पैराडाइम शिफ्ट में योगदान दिया है।
इन फाइंडिंग्स ने हमारी कल्पनाओं को जगा दिया है, एक दिन इंसानों को इस एलियन वर्ल्ड का पता लगाने के लिए भेजने और शायद वहां एक परमानेंट प्रेजेंस स्थापित करने के हमारे सपनों को हवा दी है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ेंगे, मंगल अपने रहस्यों और अपने वादे के साथ हमें आकर्षित करता रहेगा। 2024 में हुई डिस्कवरीज ने मार्शियन एक्सप्लोरेशन के भविष्य की नींव रखी है, जो जितना एक्साइटिंग है उतना ही चैलेंजिंग भी है। आगे की यात्रा निस्संदेह सरप्राइजेस से भरी होगी, लेकिन एक बात निश्चित है, मंगल आने वाली पीढ़ियों तक हमें मोहित करता रहेगा।